हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के सेंटअप एग्ज़ाम फिजिक्स के सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर की। अगर आप सभी के एग्ज़ाम हो चुकी है तो आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं, और अगर आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं हुई है तो जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस दिन यही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में आंसर को अच्छे से टिकअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको सबसे पहले न्यूज़ दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही केमिस्ट्री का आंसर भी आपको आज शाम तक आपको केमिस्ट्री का भी आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर भी मिला लेंगे, और दोस्तों को भी साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें हम लोग टोटल 70 प्रश्न का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और टोटल क्वेश्चन का हम लोग आंसर को भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम एक लाइन से टोटल क्वेश्चन को देखते हैं और सबका आंसर को जानते हैं। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा आपको आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत जो है ख़राब है, जिस कारण आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और अपना आंसर वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि हम माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक mu b को दर्शाया जाता है तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए नंबर होगा। आप यहाँ ए नंबर टिकअप करेंगे, यहाँ हमारा टिकअप बी किया हुआ जो गलत है, इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका एक फिगर करता है, उसमें है अपवर्तनांक μm वाले माध्यम का अपवर्तनांक हमारा μ1 का एक लेंस रखा हुआ है, जिसके लेंस के समांतर हम लोग किरण पुंज को आपतित कराते हैं। तो इसका जो है सही संबंध इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, इसका संगत क्रांतिक कोण क्या होगा। तो इसका कैंसर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, बी नंबर। अब आइए आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है। तो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा हमारा आभासी और बड़ा होता है। क्या होता है फोर्थ का सही आंसर? फोर्थ का सही आंसर हमारा हो जाएगा आभासी एवं बड़ा होता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा हमारा कालांतर इक्वल टू 2μf। तो इसका सही आंसर हमारा फिफ्थ का सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं सिक्स की ओर। हमारे द्वारा जो भी आंसर दिया गया है वो आपको 100% सही दिया गया है, और आप लोग इसको अपने एग्जाम में आंसर कर सकते हैं और टिकअप भी कर सकते हैं। हम आपको अपने चैनल के द्वारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो सिक्स का जो यहाँ सही आंसर होगा हमारा होगा ए नंबर, बिंदु स्रोत। गोलाकार तरंगांक को उत्पन्न करने वाले स्रोत की आकृति क्या होती है। तो बिंदु स्रोत होती है। सिक्स का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन सा देता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। कौन देता है? तरंगदैर्घ्य देता है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा दूरदृष्टता को। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस के द्वारा पूछ देगा आपको, अवतल लेंस के द्वारा पूछ दिया जाएगा, और बायफोकल लेंस के द्वारा पूछ दिया जाएगा। तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 9th का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या होता है। तो 10th का सही आंसर हो जाएगा हमारा घटता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा गया था पिछले ईयर, कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है। तो वो हमारा घटता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 11th में क्वेश्चन हमारा है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 11th का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 12th में क्वेश्चन की ओर। तो 12th में क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। तो 13 में क्वेश्चन हमारा है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव में लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो ये हो जाएगा पी इंटू ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए नंबर।
अब आते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। तो निर्वात के लिए पराविद्युता स्थिरांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग कहिएगा तो सब्जेक्टिव का भी लेके आएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को, अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम का सदिश निरूपण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 18 में क्वेश्चन की ओर। कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कोड क्या होता है? तो 4 होता है। ये हमारा इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आपको इसी तरह से काला का, लाल का, पीला का इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग कलर कोड को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि कलर कोड से भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अब आते हैं 19 में क्वेश्चन की ओर। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा हमारा त्वरित होती है। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है प्रतिबाधा निरूपित करता है। प्रतिबाधा किसको निरूपित करता है? तो विद्युत वाहक बल को। किसको करता है? विद्युत वाहक बल को। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से याद कर लेंगे। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एक सीधे लंबाई के धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा 23 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा अनंत होता है। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर मूल औसत वर्गमान। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 में क्वेश्चन हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? टेल्सा होता है। क्या होता है? टेल्सा। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर। अब आते हैं 28 में क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा एकल चुंबकीय ध्रुव का। किसका हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। फोटोन की ऊर्जा की गति क्या होती है? तो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर होगा, HV होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता है? तो फोटोन कण पर जो होता है वो हमारा आवेश नहीं होता है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन तरंग संख्या के बराबर होता है? तो 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। मूल लॉजिक गेट क्या है? तो मूल लॉजिक गेट हमारा 3 है, एंड गेट, और गेट और नैंड गेट, सॉरी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसी को मिला के हमारा नैंड गेट और नॉट गेट बनाया गया है, एंड गेट और गेट बनाया गया है। तो मूल लॉजिक गेट हमारे 3 है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो हमने 35 देख लिया है, लेकिन हम लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं इस वीडियो में, तो हम लोग बाकी के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पैटर्न बताता है कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? 10। 1 + 1 क्या होता है? हमारा 10 होता है। अब आते हैं 37 में क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा कौन सा लॉजिक गेट है और लॉजिक गेट का जो आपका सिंबल क्या होगा? तो ये हमारा एंड लॉजिक गेट है, तो इसका सिंबल हो जाएगा y = a × b। अब आते हैं 38 में क्वेश्चन की ओर। एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर हमारा। अब आते हैं 39 में क्वेश्चन की ओर। तो 39 में क्वेश्चन हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है? तो सभी चाल समान होती है सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए। तो 39 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। तो 14 में क्वेश्चन हमारा है
इसमें आवृत्ति एफ मैक्स है, तो इसमें जो है दोनों के बीच हमारा संबंध क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तंतु की मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 41 का सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15/10 का द्विधारित तुल्यांक क्या होगा, तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नैनो कूलम बराबर होता है, तो 1 नैनो कूलम बराबर क्या होता है हमारा 10⁻⁻9 सी। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवेश का रेखीय घनित का एसआई मात्रा क्या होता है, तो 44 का जो सही आंसर होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और हमारा नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पर मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर होगा। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर। आप लोग ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल के भी तौर पर पूछा जाता है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। संधारित्रों के समांतर संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर जो है वो समान होती है। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 10⁻6 × 10⁻6 जूल के बराबर। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का क्या निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रेरित प्रतिघात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो इसका भी सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम 6 जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या होगा ट्रांसफार्मर के द्वारा, ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। जल होता है, तो जल हमारा क्या होता है, वह होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब आते हैं हम लोग 56 में क्वेश्चन की ओर। एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य पारस क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर 10⁻10 मीटर से 10⁻6 मीटर तक। अब आते हैं 57 में क्वेश्चन की ओर। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या होता है बी नंबर होता है। अब आते हैं 58 में क्वेश्चन की ओर। खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोजन की लंबाई क्या होगी, तो इसका जो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ए नंबर सही होगा। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा म्यू किसके बराबर होता है, तो 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 64 नंबर पर। 68 नंबर क्वेश्चन है। तो 68 नंबर क्वेश्चन नोर गेट के लिए मेरा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो नोर गेट के लिए हमारा डी नंबर सही है। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 70 में क्वेश्चन की ओर। तो सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग क्या होता है, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर आपका उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।